देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल का स्वागत है। जोरदार तालियों से सभी ग्रामवासियों से मेरा जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी डूडी, आप भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हो, आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। हमारे मंडल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी चार, आप भी हमारे बीच पहुंचे हो, आपका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भादरा नगर मंडल से अध्यक्ष हरिप्रकाश जी शर्मा, आपसे भी मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। होशियार सिंह जी पूनिया, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पुरुषोत्तम जी कालीरावना, जिला परिषद सदस्य, आप भी हमारे बीच पहुंचे, आपका भी स्वागत है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नंदलाल जी सैनी, पार्षद भादरा नगर पालिका, आपसे भी मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भागीरथ जी ढाका, चेयरमैन साहब, आपसे भी मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दयानंद जी कोकेवाला, आपसे भी मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राम राम, 10 साल की छानेपड़ी के सरपंच वेद प्रकाश जी मान, आप भी हमारे बीच उपस्थित हो, आपसे मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुरपुरा के सरपंच प्रताप जी बेनीवाल, आपसे भी मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गड़ी छानी के सरपंच लालचंद जी शर्मा, आप भी हमारे बीच उपस्थित हो, आपसे भी मेरा निवेदन है, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। दयानंद जी बेरवाल,
आपसे भी मेरा निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मोहसिन जी जांगिड, सरपंच मुंशी सर, आपसे भी मेरा निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच के राजेश जी न्योल, भाटी सरपंच है, आपसे भी मेरा निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आप हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल का तिलक कर वीरेंद्र जी बेनीवाल बिरानी मंडल से अध्यक्ष है, आपसे भी मेरा निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मांगू सिंह जी राठौड़, गोगामेडी के मंडल अध्यक्ष प्रतिनिधि, आपसे भी मेरा निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ठेठ तक लगा मैं बैठ जाऊँ वीडियो बनाने डिस्टर्ब आगे ना कर आगे मत ना कोई नहीं आओ तो सही है सही है सही है पढ़े इन्हें ना और तो फोटो क्या फिर ग्राम डूंगरवास को ग्राम पंचायत का दर्जा देने पर समस्त ग्रामवासियों ने शानदार स्वागत कार्यक्रम में आयोजित किया। नव वर्ष की इस पावन बेला पर आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय संजीव जी बेनीवाल ने ग्राम डूंगरवास को एक बड़ी सौगात पंचायत मुख्यालय के रूप में, नई ग्राम पंचायत के रूप में स्वतंत्र और डूंगरवास ग्राम पंचायत के लिए एक उत्सव का दिवस है, क्योंकि पंचायती राज में किसी भी क्षेत्र को, किसी भी गांव के मंडल को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए हम सब जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पंचायती राज काबीना मिनिस्टर श्रीमान मदन जी दिलावर का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। जब विधानसभा चुनाव में मान्यवर जयदीप जी भी थे, मान्यवर एमएलए साहब संजीव जी यहाँ आए, तो आपने डूंगरवास को ग्राम पंचायत का दर्जा देने की मांग रखी थी और सर्वप्रथम आपकी यह मांग पूर्ण हो गई है। इससे बड़ा उत्सव का माहौल कोई नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पुनः आप सबको बधाई देते हुए हमारे लोकप्रिय नेता, जन जन प्रिय नेता मान्यवर विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राजकुमार जी यादव, श्रीमान सुरेश जी यादव, सनोप श्री लालचंद जी यादव, श्रीमान महावीर जी यादव फौजी साहब, श्रीमान मुंशी राम जी थानेदार, श्रीमान रूप सिंह जी यादव साफा पहना करके इस ऐतिहासिक निर्णय की परिणति पर इस ऐतिहासिक मेन चौक में माननीय एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। डॉक्टर राजकुमार जी यादव, सुरेश जी यादव, सनोप लालचंद जी, महावीर जी यादव फौजी साहब, मुंशी राम जी थानेदार जी और रूप सिंह जी यादव, आप सब पधारे और इस ऐतिहासिक बेला में माननीय एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आप सामने देखो, थे सारा सामने देखो, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। छापा का हाथ लगाओ। राजस्थानी साफा पहनाकर मान्यवर विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। गांव के इस ऐतिहासिक चौक में कुर्सी पड़ी, अरे और लेने दो। हमारे मध्य विराजमान है राजस्थान सरकार के अरे आप कुर्सी पड़ी। पूर्व संसदीय सचिव
भादरा की राजनीति में जिनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जब आपका अभिनंदन करते हैं तो मैं इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि देश के सुप्रसिद्ध किसान नेता चौधरी लालचंद जी ढूंढी को अवश्य याद करता हूं और उन्हीं के आशीर्वाद की छाया में आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान भूप सिंह जी यादव, श्रीमान भूप सिंह जी यादव, श्रीमान राम जी बुडानिया, आदरणीय बलवान जी राजपूत, आदरणीय श्री राम जी बुडानिया, आदरणीय बलवान जी राजपूत, आदरणीय हनुमान जी यादव, आप पधारे। आदरणीय योगेश जी, आदरणीय योगेश जी यादव, आप पधारे और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जयदीप जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत प्रणाम करता हूं। महराणा से सुशील जी जांगड़ा साहब, प्रधान जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कई बार शारीरिक विषमताएं आपके हौसले को पस्त नहीं कर सकती, आपके लिए भी जोरदार तालियां सुशील जी के लिए भी। डुंगराना के पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत जी शर्मा को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जिला परिषद के डायरेक्टर प्रतिनिधि श्रीमान पुरुषोत्तम जी काली रावणा, आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कृष्ण कुमार जी स्वामी, माल्यार्पण कर आपका अभिनंदन करें। श्रीमान कृष्ण कुमार जी स्वामी हमारे जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, आपकी पुत्री बिटिया अलीसा बहुत यशस्वी सदस्य हैं जिला परिषद की, अभिनंदन आपका। हमारे अरे पन्ना जिला परिषद के दूसरे सदस्य प्रतिनिधि श्रीमान होशियार सिंह जी पूनिया का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गढ़सी राम जी बुडानिया, आदरणीय गढ़सी राम जी बुडानिया, आप पधारे और होशियार सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे छानी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सत्य प्रकाश जी चाहर के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय शेर सिंह जी बुडानिया, आदरणीय शेर सिंह जी बुडानिया पधारे और आदरणीय सत्य प्रकाश जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय बलवान जी बुडानिया, आदरणीय बलवान जी बुडानिया, जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, आदरणीय सत्य प्रकाश जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बिरानी मंडल के हमारे युवा अध्यक्ष वीरेंद्र जी बेनीवाल के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय महिलाराम जी, आदरणीय महिलाराम जी बिश्नोई, सनोफ आदरणीय श्री विनोद जी बिश्नोई। अच्छा, महिलाराम जी और विनोद जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जहां कहीं मेरी आप आवाज सुन रहे हो, जल्दी से मंच की ओर पधारे। हमारे गोगामेड़ी मंडल प्रतिनिधि आदरणीय मांगू सिंह जी राठौर साहब के अभिनंदन के लिए मैं दानाराम जी कटारिया साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय दानाराम जी कटारिया, आप पधारे और पूर्व सरपंच, पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में मंडल प्रतिनिधि का अभिनंदन करें। और इंदर सिंह जी उर्फ फौजी साहब को भी आमंत्रित कर रहा हूं। इंदर सिंह जी उर्फ फौजी साहब और दानाराम जी, आप आए और मांगू सिंह जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मांगू सिंह जी नमो करियो। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय भागीरथ जी ढाका के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सेठी जी नायक, आदरणीय सेठी जी नायक पधारे और आदरणीय भागीरथ जी ढाका का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। इन आ जाओ।
हाँ इन्नू था पन्नू 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 चौदह फिर क्या फायदा वीडियो बन लग रहे मैं 10 दिन थे 1 दिन नगर पालिका भादरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ पार्षद, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में गौशाला के अध्यक्ष और विधायक जी के चुलबुले साथी आदरणीय दयानंद जी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रविंद्र जी यादव, सनोप श्री रामधारी जी यादव, विजय जी सनोप श्री भैरव सिंह जी राजपूत, विजय जी सनोप श्री भैरव सिंह जी राजपूत, आप पधारे। और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता दयानंद जी बेरवाल उपस्थित हैं। आपके अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुरेंद्र जी पूनिया सनो बलवान जी पूनिया, सुरेंद्र जी पूनिया सनो बलवान जी पूनिया, आप पधारे और आदरणीय दयानंद जी बेरवाल साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सही सही युवा साथी है सुरेंद्र जी पूनिया, जल्दी से मंच की ओर पधारे। और हमारे मध्य नगरपालिका भादरा के वरिष्ठ पार्षद, भादरा व्यापार मंडल के बहुत ही प्रबुद्ध उद्यमी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन आदरणीय नंदलाल जी सैनी उपस्थित हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजकुमार जी नाई, आदरणीय राजेंद्र जी टाक, आदरणीय राजेंद्र जी टाक, आदरणीय ईश्वर जी यादव, सनोप जगदीश जी यादव, आदरणीय ईश्वर जी यादव संयुक्त रूप से पधारे और आदरणीय नंदलाल जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सुरपुरा के सरपंच प्रताप जी बेनीवाल के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है सोनू कुमार जी बिश्नोई पंच साहब, सोनू जी बिश्नोई पंच साहब सुरपुरा के सरपंच प्रताप जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। छानीबड़ी के सरपंच वेद प्रकाश जी मान के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है हनुमान जी खेड़िया, हनुमान जी खेड़िया रतनपुरा से छानीबड़ी के सरपंच वेद प्रकाश जी मान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। गढ़ निवेदन है लीलाधर जी यादव, लीलाधर जी यादव गढ़ी छानी सरपंच लालचंद जी शर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मलसीसर सरपंच मोर सिंह जी जांगड़, आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है रतन जी यादव, सनोप जयप्रकाश जी यादव, रतन जी यादव मलसीसर के सरपंच साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाटी के सरपंच राजेश जी न्योल, आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है भगत राम जी बुडानिया, भगत राम जी बुडानिया आए और माल्यार्पण करें। भाटी के हमारे युवा सरपंच राजेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोगेंद्र जी बिश्नोई तो पिछवाड़ा के सरपंच बंसी जी बेनीवाल, आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है जोगेंद्र जी बिश्नोई। अयूब जी जमाला, भादरा नगर मंडल के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, आप भी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है जय सिंह जी बिश्नोई। हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी, आपका स्वागत का क्रम भी प्रथम पंक्ति में था, लेकिन आप मंच का संचालन कर रहे थे। आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है नरेश जी कड़वासरा, अरे आप आए। और भादरा नगर पालिका में हमारे युवा पार्षद
और भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रकाश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चलो इन्हें कर ले पड़ेगा। हमारे युवा साथी दलवीर बिजारनिया हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मेरा निवेदन है दलीप जी बिश्नोई। दलवीर इन्हें मुँह कर ले। धन्यवाद। आदरणीय राकेश जी बुढ़ानिया पधारे और बसंत जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। भादरा से हमारे मध्य पधारे हैं पूर्व पार्षद आदरणीय लियाकत जी के अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जगदीश जी यादव सन ऑफ अमीचंद जी। जगदीश जी यादव सन ऑफ अमीचंद जी। एडवोकेट अशोक जी यादव, वकील साहब अशोक जी यादव आप पधारे और पूर्व पार्षद लियाकत जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय रामफल जी यादव को कि आप हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। आदरणीय रामफल जी यादव, माननीय एमएलए साहब से निवेदन है कि मध्य में आप पधार कर कृतार्थ करें। आदरणीय नानू राम जी सरेवा, आदरणीय नानू राम जी सरेवा मान्यवर एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय संजय जी वाल्मीकि साहब, आदरणीय संजय जी वाल्मीकि साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। मान्यवर एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अनिल जी सनोप चंद्र भांजी यादव, अनिल यादव सनोप चंद्र भांजी यादव को आमंत्रित कर रहा हूं। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हनुमान यादव सनोप श्रीचंद जी यादव को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय जयदीप जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अशोक यादव सनोप सोनलाल जी यादव को आमंत्रित कर रहा हूं। मान्यवर एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। लीलाधर यादव सनोप श्री शिवकर्ण जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। करतार सिंह जी यादव को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय जयदीप सिंह जी ढूंढी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय शिवकर्ण जी, आदरणीय सुभाष जी सनोप शिवकर्ण जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारे और एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय सोनू यादव सनोप श्री सत्य प्रकाश जी यादव को आमंत्रित कर रहा हूं, एमएलए साहब का अभिनंदन करें। आदरणीय जगदीश जी मेघवाल साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, विधायक महोदय का अभिनंदन करें। कृष्ण यादव सनोप शिवकर्ण जी को आमंत्रित कर रहा हूं, एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बनवारी लाल जी बुढ़ानिया साहब को आमंत्रण। आदरणीय रोहितास जी पूनिया साहब को बुलावा कि आप भी पधारे और एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय बनवारी लाल जी यादव, आपको भी आमंत्रण आए और इस ऐतिहासिक घड़ी में इस ऐतिहासिक चौक पर एमएलए साहब का अभिनंदन करें। आदरणीय आमंत्रित कर रहा हूं, पधारे और उत्साह की इस मेला में एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र जी सरेवा साहब को आमंत्रण। कस्बा और जयपाल सिंह जी नांगल को आमंत्रित कर रहा हूं, एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय श्रवण जी बिश्नोई, आदरणीय श्रवण जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय दयानंद जी सोराण रतनपुरा से, आदरणीय दयानंद जी सोराण पधारे और उत्साह की इस मेला में मान्यवर विधायक महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें।
आदरणीय श्रवण जी बिश्नोई पहली बार विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। हमारे बीच में मनीष जी अहलावत साहब उपस्थित हैं। अहलावत आदरणीय मनीष जी अहलावत। कालूराम जी यादव को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे मध्य हिसार से पधारे। जोरदार तालियां मनीष जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जुगलाल जी यादव साहब, जुगलाल जी यादव साहब पधारे। जोरदार तालियां स्वयं विधायक महोदय आपका अभिनंदन करते हुए डूंगरवास की इस भूमि पर एमएलए साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। छोटू राम जी यादव साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, मान्यवर विधायक महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय भगवाना राम जी पधारे हैं तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भगवाना राम जी, सुरेंद्र जी यादव, सुरेंद्र जी यादव, सनोप ताराचंद जी यादव को आमंत्रण। बीरबल जी स्वामी मंच पर पधारे हैं और एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय मेडिकल एसोसिएशन भादरा के अध्यक्ष कृष्ण जी बागड़वा, आयरन इंडस्ट्री के अध्यक्ष मनीष जी जांगीड़, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय भागचंद जी जेवलिया, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। इस ऐतिहासिक संदीप जी कालवा हमारे सोशल मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, तो मैं आदरणीय संदीप जी कालवा, तो मैं दलवीर जी बिजानिया से निवेदन करूंगा संदीप जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। ईश्वर जी यादव हमारे वरिष्ठ साथी हैं, आदरणीय ईश्वर जी यादव, आपके इस ऐतिहासिक ग्राम में जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है, इस ऐतिहासिक मेन चौक में मैं मान्यवर विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए प्रथम वक्ता के रूप में स्वागत अभिभाषण के लिए छानी बड़ी मंडल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि प्रथम वक्ता के रूप में आप पधारे। सभी अतिथियों का अभिनंदन करें, धन्यवाद, आभार ज्ञापित करें। आज डूंगरवास ग्राम पंचायत के इस ऐतिहासिक चौक में हमारे बीच में भादरा के विकास पुरुष और हम सब के नेता आदरणीय संजीव बेनीवाल जी और राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव भाई जयदीप डोडी जी और हमारी पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष और ओजस्वी वक्ता और 2 बार के पार्षद भाई हरिप्रकाश शर्मा जी और बिरहानी मंडल के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र बेनीवाल जी और मंच पर तमाम हमारे आए हुए अतिथि, बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन करने के लिए पिछले 2 साल से इस बात का प्रयास थी कि किस प्रकार से पंचायतों का गठन किया जाए। और बड़ी खुशी की बात है, कुछ जीवन में पहलू होते हैं, कुछ तारीखें होती है, जैसे 27 सितंबर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन था। 23 जनवरी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हुआ था। और डूंगरवास ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, 20 नवंबर की रात, जिस दिन राजस्थान सरकार ने और भादरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी ने एक अधिसूचना जारी की और उसमें आपकी वर्षों पुरानी मांग कि हमारे डूंगरवास को एक पंचायत का दर्जा दिया जाए। और सुबह 21 नवंबर की जब सुबह हुई, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चली कि भादरा में 6 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, उसमें डूंगरवास की ग्राम पंचायत को भी पंचायत का दर्जा दिया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि पूर्व की सरकारें केवल कहती रही कि हम राजस्थान की पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, जोनों का पुनर्गठन करेंगे, पंचायत समिति का पुनर्गठन करेंगे। आपको याद होगा यहाँ का पूर्व जनप्रतिनिधि और उस समय पंचायती राज मंत्री आदरणीय पायलट साहब हुआ करते थे, तो भादरा में भी एक चर्चा चली कि भादरा में 2 पंचायत समिति बनेंगी, लेकिन यहाँ के
पूर्व एमएलए की उदासीनता के चलते भादरा को केवल एक पंचायत समिति से संतुष्ट करना पड़ा। और आपकी ये वर्षों पुरानी मांग कि भादरा में दो पंचायत समिति कौन बनाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी इस काम में माहिर है और पंचायतों का गठन करने में माहिर है और जिलों का गठन करने में माहिर है। आपको याद होगा आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत ने हनुमानगढ़ को जिला बनाया, भादरा के विधायक ने भादरा में 2 पंचायत समिति बनाई और भादरा के विधायक ने भादरा के जो पंचायतों की मांग थी उस मांग को पूरा किया। केवल झूठ बोलने से, जोर बोलने से काम नहीं होता, काम मन बनाकर करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत का हिस्सा थी। सतपाल जी और महेंद्र जी आपस में चुनाव लड़ते थे बड़ी सज्जनता के साथ, और दो गांव चिंती हुआ होती थी संजीव जी में और जयदीप जी में। बड़ी ऐसे होती थी कि क्या करें क्या नहीं करें, दोनों एक ही विचारधारा के, और दोनों विधानसभा चुनाव में एक साथ, लोकसभा चुनाव में एक साथ। लेकिन इस बार जो ये निर्णय हुआ है वो विधायक जी ने बड़ी परिपक्वता से ये निर्णय लेते हुए लगभग ये दो गांव चिंती खत्म कर दी है। तो जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय एमएलए साहब का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव और इस पूरी जो पहले न्यांगल ग्राम पंचायत होती थी अब डूंगरवास है, बड़ा भारी लगाव जयदीप जी का है, और आपको मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। कई ऐसे भी क्षण आए कई कार्यकर्ताओं के कि हमने विधायक जी के पहली बार माला डाली है, कई कार्यकर्ता ऐसे भी आए कि हमने जयदीप जी के पहली बार। लेकिन अब ये एक संगम हो गया, और एक ऐसा संगम जो भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने वाला संगम है। जोरदार तालियों के साथ जयदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भादरा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई संजीव जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष, भादरा क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी, हमारे यहाँ मंच पर विराजमान तमाम सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि साहिबान, यहाँ विराजे सरपंच और पूर्व सरपंच साहिबान, मेरे सामने विराजे हुए भादरा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सम्माननीय नागरिकों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं डूंगरवास पंचायत बनने पर, हेडक्वार्टर बनने पर आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी हरि प्रकाश जी कह रहे थे कि इस गांव से बहुत लगाव है। लगाव नहीं है हरि प्रकाश जी, ये गांव मेरा है। हम इस गांव के निवासी हैं। यहाँ से ही हम लोग भादरा शिफ्ट हुए थे और हमारा खेत भी इसी ग्राम पंचायत में। हमेशा से ही यहाँ के लोगों की मांग रही थी कि 4 गांवों की पंचायत है, अंतिम गांव पड़ता है, पंचायत को हेडक्वार्टर बनाया जाए तो गांव का विकास और अन्य काम होंगे। ये क्षेत्र की विशेष मांग हमेशा से ही रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे पंचायत राज मंत्री जी को, और विशेष रूप से हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक संजीव जी बेनीवाल को, जिन्होंने इसको ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया है।
इन्होंने मतलब ये मानिए कि बहुत सी ग्राम पंचायतों की मांग की थी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। लेकिन भरपूर कोशिश करके भादरा में 6 ग्राम पंचायत नई बनी है, जिसमें डूंगरवास को बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को आप साथियों, निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं। संशय जरूर पैदा होता है कि भाई अप्रैल में होंगे, एक आगे होंगे, कोई कहता दिसंबर में होंगे, कोई कहता आगे होंगे। लेकिन जहां तक राज्य सरकार की मंशा है, अप्रैल में संभावित निश्चित रूप से चुनाव होने। और मेरा आपसे भरपूर निवेदन रहेगा कि आपके ग्राम में, आपकी ग्राम पंचायत और आपके ब्लॉक में जब ये तोहफा दिया गया है, तो निश्चित रूप से ये दोनों सीटें तो आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की निकाल के देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जब इस पंचायत को दर्जा दिया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है कि गांव से एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न जाए, ऐसा माहौल बनना चाहिए। हो सकता है मतभेद हो, लेकिन एक बात तो अपन कह सकते हैं, इबकाड़ तो बीजेपी ने अपनी पंचायत बनाई है। तो मैं तो आपसे यही अपील करना चाहूंगा, जिस तरह से डूंगरवास हमेशा सद्भावना का गांव रहा है, हमेशा भाईचारा और मेलजोल का हमेशा यहाँ रहा है, उसी तरीके से आपके गांव की विशेष रूप से डूंगरवास की जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम पंचायत को बड़े अच्छे प्रतिनिधि चुन करके और बड़े विकास का काम करवाने के लिए आपके गांव की विशेष जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है। लगातार 2 साल से हम लोगों का माननीय विधायक जी का विशेष रूप से प्रयास रहा है कि भादरा में शांति और सद्भावना का वातावरण बना रहे, जो पिछले कई सालों से बिगड़ा हुआ था। और इसमें काफी हद तक हम प्रयासरत रहे हैं। समय लगता है कोई चीज को दुरुस्त करने में, लेकिन जो जो समय बीतता जा रहा है, निश्चित रूप से भादरा के वातावरण को भाईचारा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें कामयाब भी हम सब लोग मिलकर होंगे, क्योंकि सरकार में दायित्व बनता है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि का, हम सब लोगों का, जो 7 जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे जिला परिषद के हैं, सबका दायित्व बनता है कि माहौल को, हम भादरा के माहौल को बड़ा सद्भावना पूर्वक हम लोग बनाए रखें। आज के इस समारोह में मैं पुनः विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं पुनः कि आपने 6 ग्राम पंचायत आपने बनाई, उनमें से एक डूंगरवास को शामिल किया है। आप बहुत बड़े धन्यवाद के पूर्ण पात्र। साथियों, विशेष रूप से क्योंकि आप शहर के नजदीक रहते हैं, आपका भादरा शहर से रोजाना का आना जाना, और शहर के भी जब भी मैं शादी समारोह में आता हूं, शहर के काफी लोग मुझे यहाँ मिलते हैं। जो मैं पहले कह रहा था, हमें जो पीछे वातावरण बिगाड़ा गया था, उसको सुधारने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये निश्चित रूप से तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि वो
जो काम है संभव हो उसको भी संभव करते हैं। कई बार कुछ लोग प्रचार करते हैं, उस प्रचार की भी भादरा राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस की सरकार हो, एक बार बीजेपी की सरकार हो। हरियाणा में ये भ्रम तोड़ दिया और राजस्थान में भी पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं आज आपको मैं कह रहा हूँ, याद रख लेना इस बात को। इसलिए हम सब जो लोग जो मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे भादरा के विधायक प्रयासरत हैं। हम लोग इसको और मजबूती प्रदान करें। एक बात आती है, चर्चा चलती है, जब हम बैठे हैं तो बता दूं, नहर के पानी की समस्याओं के लिए चर्चाएं चलती रहती है। निश्चित रूप से नहर की पिछले कई सालों से सफाई तक नहीं हुई, सरकटे तक उगे हुए। और इस सरकार का पहला प्रयास ये रहा है, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए गए हैं कि नहरों की सफाई हो, नहरों का पुनरुत्थान हो। पक्के खाड़े बड़े जो बन रहे हैं, आप देख रहे हो लगातार, आपके भी यहाँ गांव में यहाँ सब बन रहे हैं। नहर की सफाई, नहर का पुनरुत्थान और खाड़े बनने के बाद ढंग से खेतों में पानी लगना शुरू होगा। इसलिए माननीय विधायक जी भी प्रयासरत है, राजस्थान सरकार से पैसे भी लेके आ रहे हैं। इस व्यवस्था को भी जल्दी ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस तरह का अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा हो तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है तो उनको हम स्पष्ट रूप से बता दें कि ये पिछले कई सालों से आप लोगों ने जो दिक्कत खड़ी की है उसको हम दूर कर रहे हैं। थोड़ा समय तो लगता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग इतनी संख्या में आप पधारे, आपने मान सम्मान किया, आपने स्वागत किया, आपने हम लोगों को पगड़ी और मालाएं पहनाई। आपको भरोसा दिलाते हैं इस आपकी पगड़ी और मालाओं के मान सम्मान में हम कहीं कभी नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत। कि इस नए ग्राम पंचायत के सूत्रधार आधार स्तंभ को आमंत्रित करूं उससे पहले एक नाम त्रुटिवश में भूल गया था, जिन्होंने बहुत मेहनत की है विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक, और मुझे एक एक पल पल याद है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी यहाँ हैं। एक दिन दोपहर में महेंद्र सिंह जी मान्यवर विधायक जी से मिले, इसी ग्राम पंचायत का दर्जा देने के लिए। सारी बात हो गई, विधायक जी जयपुर रवाना हो गए और पीछे पीछे महेंद्र सिंह जी, मैं और भागचंद जी जयपुर रवाना हो गए। विधायक जी ने हमें देखा तो एकदम अचंभित रह गए। बोले कल तो महेंद्र अपनी बात होगी सारी, कहा ना भाई जी थाने याद कराने खतरा है क्यों करना है। तो इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मान्यवर विधायक महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें और मान्यवर जयदीप जी का भी माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं क्षेत्र की राजनीति में सज्जनता और सुचिता के रक्षक, उसके पर्याय रहे रवेरा, रहे अंधेरा, रहे न जाना राह में। अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है और देखना है जोर कितना पांचवें कातिल में है। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक श्री संजीव जी पालीवाल साहब। नवसर्जित ग्राम पंचायत मुख्यालय डूंगरवास में इस सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय जयदीप बूडी जी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के हमारे चेयरमैन भागीरथ डाका जी, संगठन का हमारा काम देख रहे छानी बड़ी मंडल के हमारे ओजस्वी
अध्यक्ष भाई सत्य प्रकाश जी, बिराड़ी मंडल के पार्टी संगठन के कर्णधार पार्टी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई वीरेंद्र बेनीवाल जी, हमारे गोगामेड़ी मंडल में संगठन का काम देख रहे हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई मांगू सिंह राठौड़ साहब, हनुमानगढ़ जिला परिषद डायरेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर विराजमान आदरणीय पुरुषोत्तम राणा जी, हमारे भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष और लगातार 2 बार के युवा पार्षद आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा साहब, जिला परिषद सदस्य आदरणीय होशियार सिंह जी पूनिया साहब, हमारे नगर पालिका में पार्टी के पार्षद बड़े भाई नंदलाल जी, हमारे लगातार के नगर पालिका के पार्षद और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे भाई दयानंद जी खोखेवाड़ा साहब, हमारे सरपंच सूरजपुरा प्रताप बेनीवाल जी, गड्डी छानी के सरपंच लालचंद जी शर्मा साहब, मलसीसर से सरपंच मोहर सिंह जी जांगीर साहब, हमारे भाडी के प्रतिनिधि राजेश नोल जी, छानीबड़ी के सरपंच साहब वेद प्रकाश जी मान, पंचायत समिति सदस्य आदमी बंसीलाल जी बेनीवाल खतवाड़ा से, हमारे भाजपा नेता आदमी दयानंद जी बेरवाल साहब, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई बसंत शर्मा जी, और लगातार हमारे साथ पार्टी संगठन का भी काम देखने वाले और इस ग्राम पंचायत डूंगरवास के लिए, नई ग्राम पंचायत के लिए लगातार हमारे, जैसा कि हरिप्रकाश जी कह रहे थे, भादरा और जयपुर के बीच जिन्होंने लगातार चक्कर भी लगाए और हमेशा डूंगरवास को ग्राम पंचायत बनाने के लिए लगातार जिन्होंने मांग की, छोटे भाई महेंद्र सिंह जी राजपूत साहब, मंच पर विराजमान तमाम हमारे पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति माताओं बहनों, युवा शक्ति मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों और कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारी साथीगण, प्रेस और मीडिया के मेरे सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस नवसर्जित ग्राम पंचायत मुख्यालय डूंगरवास पर हमारे यहाँ पहुँचने पर आपने जो मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया, बड़ी संख्या में पधार करके आपने एक बहुत ही शानदार और सुव्यवस्थित सम्मान समारोह का आयोजन किया, उसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों का, डूंगरवास ग्राम पंचायत के तमाम साथियों का, नागरिकों का और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए लगातार मेरे से जल्दी से जल्दी हमारा कार्यक्रम भी आयोजन हो, जैसा कि मैंने कहा ग्राम पंचायत बनाने में भी लगातार मुझे प्रेरित करते रहे भाई महेंद्र सिंह जी का, तमाम साथियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारी राजस्थान सरकार ने गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में
किस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित हो, विकास को किस तरह से नई दिशा दी जा सके और किस प्रकार से गांव में विकास का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके और किस तरह से नई पंचायतों का गठन करके पंचायत राज को मजबूत किया जा सके। इस सब के लिए हमारी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी की देखरेख में जो पंचायतों का पुनर्गठन करने का, पुनर्सीमांकन करने का जो बीड़ा हाथ में लिया, उसको और उस उद्देश्य को अंजाम तक पहुंचा करके हमारी सरकार ने निश्चित रूप से पंचायत राज को न केवल मजबूत करने का काम किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास को नई दिशा प्रदान करने का भी काम किया है। इसी सिलसिले में आपके इस डूंगरवास ग्राम पंचायत में इस डूंगरवास ग्राम को मुख्यालय बनाते हुए डूंगरवास के नाम से नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया। तो मैं ग्राम पंचायत डूंगरवास के इस गठन के लिए तमाम ग्रामवासियों का, तमाम पंचायत क्षेत्र के निवासियों का, सबका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से इस काम के लिए जो ये डूंगरवास को ग्राम पंचायत बनाया गया, इसके लिए मैं आप सब की तरफ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी का, हमारे पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आज मैं जिस समय चुनाव के समय भी इस चौक में आया था, इसी चौक से हमने सभा को संबोधित किया था। भाई जयदीप जी भी साथ थे, हम सब साथी साथ थे। तो मुझे कहते हुए खुशी कि जिस तरह की गर्मजोशी के साथ आपने हम सब का स्वागत उस समय किया और जिस तरह का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार आपने इस चौक में हम सबको दिया, आज उससे सवाया आशीर्वाद और सवाया स्वागत, अभिनंदन, आदर, सम्मान आपने किया है। मैं तहे दिल से पार्टी की तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इस मौके पर तमाम ग्रामवासियों को, तमाम हमारे नवसर्जित पंचायत के क्षेत्रवासियों को और विशेष करके मेरे छोटे भाई महेंद्र सिंह को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी मेहनत भी रंग लाई और आपने जिस तरह से प्रेरणा दे करके मुझे लगातार जब भी जयपुर जाता था, ये हमेशा, और महेंद्र तो एक ही बात कह करते हो भाई जी और तो भूलना चाहिए, हमारे काम ना भूलिएगा जब लेना खड़े हो रहे। ये निश्चित रूप से मैं इसलिए याद करवाता हूँ कि काम तो देखो सारा गाँव वाला की मांग ही, हर सारा की लगन ही था, सबको आशीर्वाद हो, लेकिन वो हमेशा जो है ना याद दिलाने में जब भी मिलते हो मैं को काम आए महेंद्र के भाई जी काम को बेरो ही था, पूछो क्यों, एक ही काम है क्या, डूंगरवास में ग्राम पंचायत बना दो। ठीक है, सबको आगे बढ़ के अभिनंदन करते बना दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पंचायत राज को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके का विकास हो, इसके लिए इस विधानसभा क्षेत्र में 6 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और 6 ग्राम पंचायतों के साथ साथ मुझे कहते हुए खुशी है कि और ज़्यादा विकास को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा भाई जयदीप जी भी कह रहे थे कि 2 पंचायत समिति भादरा के अंदर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ग्राम पंचायत समिति भादरा जो पहले से हमारी कार्यरत थी, इसके साथ साथ पंचायत समिति राजपुरा के नाम से दूसरी पंचायत समिति भादरा में आपके बीच में काम। और इस पुनर्सीमांकन में
इस पुनर्गठन में अभी गांव के वार्डों का भी पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का काम हो चुका है और अभी पंचायत समिति के ब्लॉक, जिला परिषद के जोन और जो दूसरे पुनर्सीमांकन के काम वो भी लगभग अंतिम चरण में। उनका ब्लॉक बनाने का, जोन बनाने का, जोन तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा है और ब्लॉक दोनों पंचायत समिति में अलग अलग बने हैं। ये सारे काम लगभग सरकार ने लगभग कर लिए हैं, अंतिम चरण में ये काम चल रहा है। एक बात और निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय जयदीप जी, ये भादरा के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरह से पंचायतों का गठन किया, जिस तरह से पंचायत समिति ब्लॉक का गठन हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने किया, जिला परिषद के जोन का गठन किया। एक बात कहते हुए खुशी है कि जो ऐतराज का समय था, एक भी ऐतराज भादरा पंचायत समिति क्षेत्र से नहीं लगा। एक भी, चाहे वो पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, किसी एक भी नागरिक ने अंगुली उठाने का काम नहीं किया। एक भी जो है विरोध स्वरूप कोई ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब को नहीं दिया, एक भी ऐतराज नहीं लगा भादरा। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार ने और हमारे प्रशासन ने, मैं उनका भी आभारी हूँ, हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस पुनर्सीमांकन के काम को सिरे चढ़ाने का काम किया है। मैं उसके सहयोग के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने अपनी राय दी, जिन्होंने अपना बनवाया, पंचायत बनवाने के लिए बात की, मैं तमाम नागरिकों का, कार्यकर्ताओं का और प्रशासन का और सरकार में जिन लोगों ने ये काम किया, सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं तो रोड़ों पर जे पुरता लटका फिरे, बड़ अपील कर दी, वो गलत कर दियो, वो ब्लॉक गलत कर दियो, वो जोन गलत कर दियो, और जो थोड़ा बहुत की मस्जिदों हो तो रात भर हो गए, रह गए दिन कहते राजी हो गया। थोड़ा सत्य प्रकाश कह गए मन पर ना सेरडा का जोड़ दियो, सेरडा में बेरवाड़ दिया, ये बात भरी नहीं भरता ही राजी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज क्योंकि ये जनता के हित का काम था, जनता की राय से हमने किया। साथियों, 2 साल हमारे सरकार के कार्यकाल 2 साल का लगभग पूरा हो गया। आपके आशीर्वाद और सहयोग से सरकार ने लगातार सकारात्मक काम करने का प्रयास किया है। मैं पिछले कई दिनों से, आप देख रहे हो कि मैं हर सभा के अंदर 2 साल का हमारा विकास का हिसाब किताब संक्षिप्त तौर से मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि 2 साल का काम जो हमने किया है उसका हिसाब किताब जनता के बीच जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं के पास, मतदाताओं के पास जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने जो काम हाथ में लिए हैं, मिसिंग लिंक रोड जनता की मांग पर जो बनाई गई, कर्णपुरा से रसलाना मिसिंग लिंक रोड का काम हमारा पूर्ण हो चुका है। गांधीबड़ी से साववाड़ा की सड़क का 1 फेज का काम हमारा पूरा हो चुका है और दूसरे फेज की सड़क का काम हम चालू करने जा रहे हैं। और उस दूसरे फेज को जब चालू करेंगे तो सत्य प्रकाश जी उसमें मलखेड़ा को भी जोड़ेंगे। अभी मलखेड़ा के साथी बैठे हैं, हमारे होशियार सिंह जी बैठे हैं, कोई पहले का बकाया था, जोड़ करके सरदारपुरा नहर पर आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, वो सड़क बनने के लिए। ये मलखेड़ा से जोड़ने की बात मैंने कही और आपकी तरह से चक चिड़िया गांधी को इस पुनर्गठन में नई ग्राम पंचायत मुख्यालय का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है चक चिड़िया गांधी। तो चक चिड़िया गांधी से बीड़ भादरा तक मिसिंग लिंक के रूप में नई सड़क बनाने का काम हमने चालू कर दिया है। बहुत जल्दी आपको बहुत ही सुंदर सड़क उन दोनों गांवों के बीच देखने को मिलेगी। अब अगर तहसील की राजनीति का जिक्र चले
और उसमें शेरडा का नाम ना आए तो शायद आपको कुछ अटपटा लगेगा, बात अधूरी रह जाएगी। दिलावर कहता है, मैं 6 महीने पहले शेरडा में जाने का सौभाग्य मिला। शेरडा वालों से पूछा, काम के ज्ञापन दिए गए, उन्होंने कहा बोले भाई और तो किमें बेरा नहीं, तू यहाँ एक सड़कड़ी बना के जा। और वो भी दानोठी के का बेरवल जी, दानोठी की सड़क बोले यार दे दे, वो तो ठीक ही है, तू पहले गिराए तो 12 को स्कूल देगे और दूसरे गिराए तो फलानी चीज। तो वो बोलो थे तो पहले बहुत मांग लो की मांगनी। तो शेरडा से दानोठी सड़क का काम बहुत जल्दी हम चालू करेंगे। मुंह तो दे दी होते सारा बुलाए, उसका भी शुभारंभ करेंगे। वो सड़क हमने स्वीकृत कर दी। एक गांव वालों और गए मेरे को एक दिन बैठे, एक दिन मिठाई जयदीप जी छोड़ने वाली बात है और थोड़ा मैं जयपुर बैठे हो दिन स्वीकृति आई मिठाई को डब्बे ली, फिर हमारी सड़क मंजूर हो गई। तो मैं नाम तो लेना कौन सा हूँ, कहीं भी ना भी कौन रही है। मैंने बस 4-5 से गया, बोले भैया ये होता है यार के बठे दाना 30 कूट में 5वीं कूट में दानोटी खड़ा जोड़ी है, एक सड़कड़ी माने यार। मैं कह यार जोड़ दी कोई बात नहीं, एक कहीं दूसरे तीसरे बोले यार कठे सड़क, फिर कौन रह गयो। मैं बोले न्यू बात है क्या थे 450 करतू टिका के भेजो और आखिरी गिंडी पर छक्को शेरडाला मारे 880 जिता के। तो मैं बोले यार शेरडा की सड़क को धन्यवाद थे सारा देते हो। फिर बोले यार इनका समझ में आगे, इनका आगे समझ में वैसे ही दिए थे। तो मैं बोले यार यह पहली मान ली मार। तो इसलिए शेरडा की सड़क एक ऐतिहासिक सड़क बनाएंगे और भी कराएं काम, घबराइयो ना। शेरडा अभी नॉन पेचेबल सड़कें, जो सड़कें अब सड़कें टूटी हुई थी, जगह जगह से मांग के साथ गड्ढे पड़े हैं, बोले इमकारी लगवा दो, पेच भरवा दो, पेच वर्क करा दो। मैंने कहा ना, पेच वर्क का काम कौन कराना तो रीकारपेट कराना, नवीनीकरण कराना, सुदृढ़ीकरण कराना, नए रूप में बनावाना। बोले बनाओगे मैं 1 दर्जन सड़कें, संपर्क सड़क गोगामेडी रेलवे स्टेशन, मोर गोगामेडी सड़क से 15 DPN, बादरा नोड सड़क से 8 MSR, बादरा बाईपास से 4 MSR, बादरा से नेठाना, ये नेठाना की 6 NTR और 3 NTR, डोबी से भांगवा, अनूप शहर से बनाई, बनाई से गदरा ढाका, और संपर्क सड़क ये आपके रामगढ़ से बरवाड़ी हरियाणा बॉर्डर, गांधीबड़ी से मलखेड़ा, बोजला से मेलिया, अमरपुरा से सागड़ा। ये वो सड़कें हैं, सागड़ा वाले भी बैठे हैं, ये वो सड़कें हैं जो पूर्णतः जर्जर हो चुकी, गड्ढे पड़े। इन सड़कों को रीकारपेट करने का काम हमने स्वीकृत कर दिया है। इनके नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण का काम हम बहुत जल्दी या तो चालू हो चुका है या जैसे थोड़ा ये ठंड का सीजन ऑफ होगा हम सारी की सारी सड़कों को नवीनीकरण का काम हाथ में लेंगे। अभी तक तो PWD का हिसाब मैं पेश कर रहा हूं। आपको याद होगा हमारी 2013 से 18 के बीच में जब हम लोग सरकार में थे, हमारे नेता उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने उस समय गांव का गौरव बढ़ाने के लिए, गांव में जो कीचड़ वगैरह की स्थिति है उससे निजात पाने के लिए कि गांव का गौरव बढ़ना चाहिए, उस समय ग्रामीण गौरव पथ बनाने का काम हमने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर लगभग किया था। उसी तर्ज पर उस काम को कैसे आगे बढ़ाएं, हालांकि देखा देखी तो करी के नाम दिए सड़क को बैठे रोड को जानकार अलीठा ने करी के नाम दिए लोग, बोले मैं इसी बनावा और बोलो काली नागिन पर की सड़क देखने मिलेगी। तो वो काम तो मेरा निठाना तक थम गया मेरे ख्याल में, और काली नागिन भी देखी थे। वो सड़क तो आगे आगे बनाई और गले कोई ट्रक बस जीप टिपे तो टहरा में सगे लग गया हो वो डम्बर कड़ी पूछो ए प्रधान जी मेरे को बैठे, बोले भाई वो काली नागन तो टपकी बैंक कांचली तो उड़ी रह गया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने देखा जो सड़कें हमने बनाई है अच्छी क्वालिटी की सड़क, और हमने स्पष्ट निर्देश दे रखा है हमारे इंजीनियर्स को कि क्वालिटी के साथ हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। जो सड़कें बनेगी
शानदार सड़कें हम बना के देंगे। इसी क्रम में जो है पंचायत, जो 5,000 से ऊपर की आबादी की पंचायतें हैं, उनको हमने सेलेक्ट किया। अटल पथ के नाम से हम 2 किलोमीटर अटल पथ प्रत्येक उस पंचायत, जो पंचायत मुख्यालय 5,000 से ऊपर की आबादी का है, उसको हम अटल पथ भी देंगे। उसमें 2 अटल पथ का वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिया। आपके छानी बड़ी का और गांधी बड़ी का भी काम चालू हो गया। 2 अटल पथ शुरू हो गए हैं और बाकी 5,000 से ऊपर की आबादी के उसको प्राथमिकता क्रम से लेते हुए उनमें अटल पथ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसके साथ साथ हम भादरा, आपके भादरा से राजगढ़ रोड और भादरा से आपका सावा रोड, जो कि बाईपास हमारा नॉर्थ से हम लोग आते हैं, हिसार रोड जाना हो, डाबड़ी भाया आदमपुर आपके रोड जाना हो तो बाईपास ऑलरेडी बना हुआ है। एक अंडर ब्रिज, पिछली सरकार के समय जब हम सरकार में थे तो 1 दर्जन से अधिक हमने अंडर ब्रिज बनाए। भाडी मोड़ का पहला और ब्रिज भी उस समय बना। लेकिन एक समस्या ये आ गई कि आज उत्तरी क्षेत्र से कोई भी किसान की ट्रॉली तूड़ी लेकर के, पराली लेकर के किसी गौशाला में जाने के लिए, किसी और जगह जाने के लिए जब जाती है तो लगभग अंडर ब्रिज एक बाधा उसमें उत्पन्न होती है। हमने बाईपास की मांग की तो बाईपास हमारा भादरा राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड, पिछले बजट में, बजट घोषणा में मैंने मांग की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है वो हमारे को वो बाईपास की घोषणा उस बजट में की गई। दूसरी बार जाकर के मैं मिला, मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, हमारी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी से, कि ये बाईपास तब सार्थक होगा कि एक ओवर ब्रिज आप हमें यहाँ दोगे। मुझे कहते हुए खुशी है, आप सबकी तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग पर ये भादरा, आपके राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड को जोड़ने के लिए बाईपास के साथ साथ 86.5 करोड़ रुपए देकर के और ब्रिज बनाने की भी स्वीकृति पिछले बजट में उन्होंने जारी कर दी है। बहुत जल्दी हम ओवर ब्रिज हम चालू करेंगे और बाईपास आपका भादरा राजगढ़ रोड से भादरा सावा रोड को जोड़ने का काम करेंगे। भादरा राजगढ़ रोड, अभी ये मर्सीसर के सरपंच साहब बैठे हैं, पिछले बार जो है बोझला से आगे का पार्ट हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में उसको बनाने का काम किया, लेकिन भादरा से डूंगराना तक की सड़क बहुत खराब थी। उस सड़क को भी हमने न केवल स्वीकृत किया, पिछले दिनों आपकी सड़क बन करके तैयार हो चुकी है। शानदार सड़क आपको देखने को मिलेगी। अब अगली बात और बता दूं कि बाईपास तो नोर जावा तो बन गयो, छानिका नहीं जावा तो बन गयो, डाबड़ी रोड जावा तो बन गयो, और वो एक दे दियो राजगढ़ रोड अपना सावा रोड। अब बाकी रह गयो सावा रोड, कर्णपुरा रोड रह गए भाई जी, बाकी शायद रह गयो क्यों नहर पर बने डबो तो बाईपास ना। तो मैं आपको निवेदन करता, इस बजट में आपका आशीर्वाद, भगवान की कृपा ये सब बना रहा तो इस बजट में एक बाईपास और लेकर के आने का हम प्रयास करेंगे। और वो बाईपास जब बन गया तो एक तरह से भादरा के चारों तरफ आउटर रिंग रोड बन जाएगा। क्या तो दिल्ली में बनेगा आउटर रिंग रोड, क्या भादरा में देख लियो भाई जी बना जाए। ये कोशिश करेंगे इस बार, ताकि पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट का एक काम आपको देखने को मिले। आपके डूंगराना में उप तहसील का काम भी हमारा प्रगति पर है, भवन बनाने का। पीएचडी डिपार्टमेंट की बात करें, हम जलदाय विभाग की बात करें, हमारे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में वैसे तो जल जीवन मिशन, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना कि हर घर को हम शुद्ध जल दें, इस एक उम्मीद के साथ उस योजना का सूत्रपात किया गया। लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते और यहाँ के तत्कालीन जनप्रतिनिधि की हठधर्मिता के चलते ढाणियों को जो पानी मिलना चाहिए था, हर घर को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। राजनीतिक भेदभाव किया गया, राजनीतिक द्वेषता की गई।
और हम लोग अब प्रयास में लगे हुए हैं कि जो शेष रही ढाणियाँ उनको इस बजट में स्वीकृति दिला करके प्रत्येक ढाणी में पानी पहुंचाने का काम करें। इस तरह का प्रयास हमारी सरकार का जारी है। शहरी क्षेत्र के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा भादरा शहर, भाई हरिप्रकाश जी बैठे हैं, नंदलाल जी बैठे हैं, कि गर्मी के मौसम में क्योंकि भादरा शहर की जल आपूर्ति जो है वो अमर सिंह सिंचाई प्रणाली से होती है और 15 दिन अमर सिंह नहर चलती है, 15 दिन सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली में पानी चलता है। तो गर्मी के मौसम में जून जुलाई के महीने में शहरवासियों को ट्यूबवेल का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, पानी स्टोरेज नहीं रहता उतना। तो हमने सरकार के समक्ष पिछली सरकार में जब मैं था 13 से 18 हमने योजना बनाने का काम किया, लेकिन पिछली सरकार ने उस योजना पर ध्यान नहीं दिया। अब हमने उसके लिए बजट स्वीकृत किया है। 78.5 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिया और वो हमारा सागड़ा गांव के पास से सिद्धमुख फीडर से हम लोग शहर को जोड़ने का काम करेंगे और वो उसके वर्क ऑर्डर जारी होने वाले हैं। उसके बाद भादरा शहर में 15 दिन अमर सिंह चलेगी तो पानी मिलेगा, 15 दिन सिद्धमुख चलेगी तो पानी मिलेगा, यानी 12 मासी पानी भादरा शहर ने मिलेगा। थे शहर वाला तो चिंता ही ना करिए, मिठो पानी पियो चाहिए लगातार। ये एक सोच के साथ हमारी सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। हमारे ये चिकित्सा क्षेत्र की भी थोड़ी सी बात मेरे ख्याल हो जाए तो कोई इसमें भी बुराई नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमने हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े गांव नेठाना में पिछले बजट में उसके पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने का काम किया। लहरलगेड़ा में जयदीप जी पिछली बार सरकार में हो तो बस 100 और कई जना सरपंच तो पुरानिया में आया कि यार का एक सीएससी तो नहीं ठाना बुड्ढो गांव में। फिर बाद में मेरा उनका थोड़ा सा नाराज भी हुआ, बोले यार तू तो गांधी ले गयो बाप सीएससी। फिर वो सोन बोले भाई गांव की चिड़ी गांव का लोग और वो तो दे गया बाता बाता में। अब की बार सरकार में आया तो मैं कह यार थरवोड़ में उतार जाऊंगा। बीकानेर संभाग में एकमात्र सीएससी स्वीकृत हुई तो पिछले बजट में हमने नेठाना में स्वीकृत की और पिछले दिनों उसका उद्घाटन भी, बिल्डिंग का भी शिलान्यास हमने कर दिया है। आपके क्षेत्र में रासराना गांव के पीएससी उपकेंद्र को पीएससी में कर्मोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने पिछले बजट में किया है। उसकी बिल्डिंग का काम भी बहुत जल्दी चालू करेंगे। सब सेंटर के अलावा वैसे पिछली सरकार के कुछ काम जो बकाया थे, निनाण पीएससी भवन डूंगराना मुनसरी मेहराना, इनके भवनों का काम भी लगभग प्रगति पर है या पूरा हो चुका है। आसन डूंगर सिंहपुरा, मुंदड़िया छोटा, पचारवाड़ी, किराड़ा छोटा, कर्णपुरा, खचवाना, कणाऊ, रामसरा, गंगा सिंहपुरा, उजलवास, ये 55 लाख के जो है उपकेंद्र, इनका काम भी प्रगति पर है। ये सब हम बिल्डिंग इनकी भवनों का बनाने का काम हम कर रहे हैं। ढाणी बेरवाट, मोमनवास, बेर, मैरिया, इनके भी भवन हमने उपकेंद्र के स्वीकृत कर दी है। उसका काम भी हम चालू करेंगे। इनमें 41 लाख के भवन हैं। आपका 55 का है, उसका 41 का है। एक उप जिला चिकित्सालय एसडीएच के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊं कई बार, ठीक बोल रहे होंगे? एसडीएच बोलते हैं, उप जिला चिकित्सालय हिंदी में नाम है। उप जिला चिकित्सालय को बड़ो रोड़ो पड़ो सुनो। उप जिला चिकित्सालय, अब ये हमारा जो पुराना सीएससी चल रही है, हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें जगह का अभाव है और उप जिला चिकित्सालय की बिल्डिंग बनने के लिए उसका एक पैमाना, उसका जो क्राइटेरिया, उसकी जो गाइडलाइन बनी हुई है, उसमें 8 बीघा से 12 बीघा जमीन की आवश्यकता होती है। हमने सरकारी जमीन सब जगह देख ली, सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं थी। राजपुरा गांव से आगे जहां हमने पिछली बार कॉलेज बनाया वहां जगह मिली, तो वहां जो टीम आई स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा विभाग की, तो उन्होंने उस जमीन को
उसको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। वो कहने लगे कि एक पंचायत मुख्यालय पार करके आप एसडीएस नहीं बढ़ा पाओगे। तो फिर कलेक्टर साहब और कमेटी वाला सदस्य कहने लगे कोई दानदाता भामाशाह तैयार करो, तो वो हॉस्पिटल तो बनना चाहिए, बड़ो हॉस्पिटल तो बहुत बड़ो हॉस्पिटल है। दानदाता और भामाशाह भी तैयार होया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन दानदाता और भामाशाहों को कि उन्होंने बेशकीमती जमीन, जो कम से कम 15-16 करोड़ की जमीन होगी मेरे ख्याल से आज की कीमत में, वो जमीन ज्यादा भी हो सके, तो वो 15-20 करोड़ की जमीन उन्होंने जनता की मांग पर उन्होंने समर्पित कर दी सरकार को। उनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अपनी बेशकीमती जमीन उन्होंने दी। लेकिन कईया ने वो फेर कौन सु आयो क्योंकि अठे तो आप जानते हो ना, कई लोग जगह है बे बंगो काम एक ही है कि विकास कार्य ने अवरुद्ध किया करा, विकास कार्य में रोडों किया अटकावा, क्यों काम करने में बाकी कोई आस्था को नहीं, रोकने में ज्यादा आस्था रख। तो अब बीच में हमने चुप्पी साधी इसलिए क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो गया। हम न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सरकार ने अपना पक्ष रखा और माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया कि उप जिला चिकित्सालय बनना चाहिए और जहां दानदाताओं ने जमीन दी उसी जमीन में बनना चाहिए, ये निर्णय आया हमारे माननीय उच्च न्यायालय का। लेकिन फिर भी कौन ही थमे गए जयदीप जी, सुप्रीम कोर्ट चले गया माईगा लाल। सुप्रीम कोर्ट में जाके एसएलपी बोला मैंने, एसएलपी, ये मैं गलत तो कौन करो, एसएलपी लगाई। लेकिन न्याय तो न्याय होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक झटके में काम रोकने वाली उन ताकतों को भादरा वापस भेज करके उस विकास कार्य को नई दिशा प्रदान करने का काम कर दिया। पहले झटके में एसएलपी खारिज कर दी। ये भाई और कठे जानो तो बताइए, उस जाके बल खिड़क कठे जाओगा, कोई जगह बच रही है तो चले जाओ। वो युद्ध स्तर पर, और वो भी मैं कहना चाहता हूं कि 40.5 करोड़ का एक बहुत ही शानदार और भव्य भवन, उसका काम युद्ध स्तर पर आपके जो है रोड के ऊपर जो चल रहा है पटवा, इसे अपने बाईपास से आगे और इसार बाईपास से आगे, और बहुत ही सुंदर और भव्य बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी थाने घूम तो देंगे और बड़ा भला जो है करांगा लोग बिटो सीटो भी खा जाएंगे। और बोल, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। ये चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये भाई बैठे हैं हमारे बीच में, कायम खानी बात से आगे स्कूल हो 8 गो, मैंने बोलिया कि यार इन 10 गो करा दे, क्योंकि गाड़ी की लाइना पार करके हमारे बच्चा ने, विशेष करके बेटियों को भी आना पड़ता है, तो वो बच्चियां आती है इतनी दूर चल के। मैं बात करी मुख्यमंत्री दी, शिक्षा मंत्री दी, मैं कह साहब के 8वीं 10वीं पढ़े सीधो ही 12 कर दो। ए बोले है ऑर्डर ले गया दे दिया, मैं बोले 8वीं सीधो ही 12 कर दो +2, उसका भी हमने कर दिया उद्घाटन। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, एक और 12वीं का स्कूल आ गया। 14 NTR रामगढ़ में नया प्राथमिक स्वीकृत किया हमने स्कूल, और 4 RMS जुगलालपुरा के स्कूल को भी हमने कर्मोन्नत किया। और ये भिरानी, डुंगराना, कर्णपुरा, रासराना, पर्लिका, गांधीबड़ी, निनाण 67.5 लाख की ये जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं की बिल्डिंगें भी पिछले दिनों हमने स्वीकृत की है। ये सारे के सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में। सार्वजनिक लाइब्रेरी भादरा में 30 लाख की अभी मंजूर हुई। विशेष करके हमारे नौजवान जो खेल जगत से जुड़े हैं, हमारे खिलाड़ी जो खेल में विश्वास रखते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए भादरा में कोई खेल स्टेडियम नहीं था स्कूल ग्राउंड के अलावा। पिछले बजट में हमने मांग की, और मैं कहते हुए मुझे खुशी है कि बीकानेर संभाग में एकमात्र बड़ा स्टेडियम जो मंजूर किया सरकार ने, वो भादरा में मंजूर किया है। उसके 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति भी आ चुकी है। कॉलेज के पास बहुत बड़ा खेल स्टेडियम, हम बहुत जल्दी उसका निर्माण चालू करेंगे। रासलाना में अंबेडकर भवन के लिए 25 लाख। अब मैं नहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में जो एक स्टे था वो भी वैकेंट हो गया। बहुत जल्दी उसके रीलाइनिंग का काम हम चालू करेंगे, उसका नवीनीकरण का काम चालू करेंगे।
और रसलाना डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर, चनान माइनर, अमरपुरा माइनर, रतनपुरा माइनर, सिद्धमुख फीडर, सिद्धमुख डिस्ट्रीब्यूटरी, शेरपुरा माइनर, पटवा माइनर, सागड़ा माइनर, बॉर्डर माइनर, ये सब नए वर्क ऑर्डर हमने दिए हैं इनके रीलाइनिंग के, इनके नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के। अजीतपुरा माइनर, सुजानपुरा माइनर, डोबी माइनर, ये भी हमने इनके भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। ये बहुत जल्दी इसके नवीनीकरण का काम हम करेंगे। और बजट घोषणा जो पिछले बजट में हुई, इसमें रतनपुरा माइनर, राजपुरा माइनर, गुंजाश्री सब माइनर, बीबीपुर सब माइनर, चनान माइनर, अमरपुरा माइनर, छाननी बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी, सरदारपुरा माइनर, मुंसरी डिस्ट्रीब्यूटरी और बरवाड़ी माइनर, ये सारे के सारे नाम मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि 5 साल के ये कार्यकाल, 5 साल का जब ये कार्यकाल पूरा होगा तब तक भादरा में एक भी क्षतिग्रस्त नहर, माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सबका सब उनको रीलाइनिंग करने का, उनका नवीनीकरण करने का काम हम पूरा करेंगे और उन कामों को हमने चालू भी कर रखा है। पक्के खाड़े भी अभी इस बजट में हम जो बचे हुए हैं वो लेकर के आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, समय का अभाव भी है। अगर एक एक छोटी छोटी चीज़ें बताने लगूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ये सब परेशान भी हो जाओगे आप, टाइम काफ़ी लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँ कि विकास के काम में पैसे की, धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। लगातार विकास के दिशा में जो है भादरा आगे बढ़ेगा, हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। और वो किसान की बात करें, तुलनात्मक दृष्टि हूं, अभी मैं ये 2 साल का मैं हिसाब किताब आपको बता रहा हूं और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि 2 साल का हमारा हिसाब किताब हम मूर्ति चौक पर रख देंगे और पहले वाले जनप्रतिनिधि, पहली सरकार के नुमाइंदे अपने प्रथम 2 साल का हिसाब किताब लेकर के मूर्ति चौक पर आ जाएं। यदि हमारा हिसाब विकास का कम रह जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति छोड़ देंगे। ये भी मैं कहते हैं, जोर जोर में बोले कोई समस्या हो समाधान को नहीं, और जोर जोर में बोल के भैया कोई के नहीं डांट कौन सके। कल वो संदीप भाई को एक इंटरव्यू दियो, अब कहिए जोर जोर में बोले, जोर जोर बोले कौन समझ बात है कह दी जाना हो, साफ साफ कहेगा अगला। अभी किसान की बात हम कर रहे थे, आज आप ड्रामा करते हो, कभी गेहूं उसके एमएसपी के खरीद के समय, कभी सरसों के खरीद के समय, कभी मूंग के खरीद के समय। यह भी मैं चैलेंज करता हूं कि हमारा 2 साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कणक हमने खरीदी और जो समय पर भुगतान किया उसका हिसाब ले लें, सरसों की खरीद का हिसाब ले लें और मूंग का भी हिसाब ले लें, उसमें भी हमारा दुगना नहीं हो तो भी राजनीति छोड़ दें। अब आप बात करते हो खाद की, उर्वरक की, बीज की, डीएपी और यूरिया की, वो भी रिकॉर्ड पर बोल रहे जयदीप जी, बोल तो वो बैंकों भी रिकॉर्ड मिला लो, उसमें भी हम आपसे कम रह जाए तो भी छोड़ देंगे। अब थे कटा होगा बटा पिता लो, उसमें भी दुगना। और ये बात मैं आंकड़े के साथ भी पेश करूंगा, ये तो मैंने सिर्फ दुगुना 2.5 गुना इस वे में बताया। एक विकास पुस्तिका के नाम से सारे के सारे आंकड़े मैं उसमें पेश करूंगा और यदि दम है प्रतिपक्ष में तो उसको चुनौती देने का काम आप कर ले, हम आपको आमंत्रित भी करेंगे। ये भी मैं कहता हूं। अभी एक बड़ी मीटिंग करके जयदीप जी अपना बीजेपी वाला कार्यकर्ता इकट्ठा होगा और पूरा हिसाब पेश कर देगा और कह दियो से समाचार भेज दियो और मलखेड़ा आइडा हो रहा है भेज दियो भाई समाचार मिला लियो हिसाब। तो साथियों ये सारी बातें, एक बात और कह के मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, समय काफी हो गया। एक और फैलायो, एक भ्रम और फैलायो कि हॉस्पिटल ने बड़े पटुए करे ले जाएगा, भूकिया रेस्टोरेंट के गैलडा पास ले जाएगा, दूर ले जाएगा और वो शहर वाला बंद कर देगा, शहर को बंद कर देगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि 3 जनता क्लिनिक उनका काम हमने हाथ में लिया, 2 जनता क्लिनिक हमने चालू कर दिए। जन साहब इस बात के साक्षी हैं, गोदावरी वाटिका के पास आपका जनता क्लिनिक चल रहा है, आप एक पीएससी के रूप में चल रहा है, आपके ये गणेशपुरा के पीछे उस वार्ड में भी दूसरा जनता क्लिनिक चल रहा है, तीसरा भी हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। 1 MBBS डॉक्टर, 2 GNM, 1 ANM, 1 फार्मासिस्ट, 2 आपके जो है सहायक और 1 जो है 4th क्लास, 7 का स्टाफ बैठेगा, साथ ही बैठते हो पीएससी में कितना बैठे हो
तो 3 तो पीएचसी का मापा ने रूप मान्य जनता कल्याण को क्षेत्रों को बंद कर दिया। मैं 3 भाया और खोल दिया, 3 और खोल दिया। डेली 100 पर्ची कटती है आपके इसमें खड़े गोदावरी वाटिका। तो ये जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 5 साल के इस कार्यकाल में आप लोगों का सहयोग, आपका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहा तो भादरा में विकास के नाम पर पैसे की धन की भी कमी नहीं आने देंगे। लगातार विकास को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। नई ग्राम पंचायतें बनी है, नई ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायत समिति के लिए मैं सरकार का भी आभारी हूँ। और एक बार फिर से इस नवसर्जित ग्राम पंचायत डूंगरवास के गठन की आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए, बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हुए और इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए आपका धन्यवाद देते हुए मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा कि ज्ञापन अभी ग्रामवासियों ने इस सुंदर कार्यक्रम में कुछ ज्ञापन पेश किए और कुछ मांग, ये करीब 8-10 मांगे उसमें रखी है। अभी अंदर जो है ना अनेक मांग तो जो है सरकार के समक्ष अभी बजट आओ वो मार्च को बजट के अंदर आने वाली कई चीज़ें हैं, सारी मांग मैं सरकार के समक्ष रखूँगा। लेकिन फिर भी आज जब मौके पर आए हैं तो कुछ मांगे आपकी ऐसी है जो आपने एमएलए कोटे, पंचायत समिति के मद से या जिला परिषद जहाँ से भी बजट मिले आपने उस तरह की मांग की है। एक तो शमशान भूमि बिश्नोईयान की 4 दीवारी निर्माण करता है, ये पहले से ही शायद लंबित था। कोई एमपी साहब ने पहले कोई बात करी थी, वो शायद पूरी दोबारा से उस पर विचार नहीं हुआ। तो मैं आज इस मौके पर शमशान भूमि बिश्नोईयान की 4 दीवारी निर्माण की घोषणा करता हूँ। ये हम लोग एमएलए कोटे से या दूसरे जहाँ से भी बढ़ाएं, इसको बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। एक आजकल विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और हमारी सबकी मंशा है कि एक ट्रेंड जो है लाइब्रेरी का, जिसमें बच्चे बड़ी एक लगन के साथ वहाँ पढ़ाई कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी मैंने ढाणी बेरवाल में भी अभी स्वीकृत की पिछले दिनों। तो एक सार्वजनिक लाइब्रेरी आपके डूंगरवास में भी हम बनाएंगे ताकि ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स उसमें तत्परता के साथ पढ़ाई कर सके। उस लाइब्रेरी बनाने की भी मैं आज घोषणा करता हूँ। ये काम हम बहुत जल्दी स्वीकृत करेंगे। बाकी ये जो मांग पत्र आपने दिया है, चाहे ये विद्यालय की कोई भूमि जो जोड़ी के नाम है विद्यालय के नाम कराने का, ढाणी तेलियान में 3 PhD को मुख्य सड़क से जोड़ने का, मुख्य सड़क से रतनपुरा सड़क को जोड़ने का, डूंगरवास भुजासर की सड़क जोड़ने का, विद्यालय गेट तक भी सड़क बनाने का, पशु चिकित्सालय निर्माण का, डूंगरवास गांव में तारों को बदल के पोल और खंभे जो है उनको हटा के बिजली आपूर्ति करने का, 3 PhD के खाड़े का, डूंगरवास वाटर वर्क्स पर एक 5 BHP की मोटर उपलब्ध कराने का ताकि ढाणियों 3 BHD में पेयजल की व्यवस्था ठीक हो उसके, सर्दी के मौसम में 3 फेस विद्युत लाइन दिन के समय करने का, 4 BHD के नहरे खाड़े निर्माण का और ये सिंचाई की जल आपूर्ति। ये कई मांगे आपने रखी है। कई मांग तो इसी है जो अधिकारी ने बुला के कोई मोटर देने गिर है, कई जो तार है और है ना, अभी मीटिंग बुला देगा अधिकारियों के बाद निर्देशित कर देना बहुत जल्दी। ये जो मोटर वाला काम है तो आपने पूरे लोकल लेवल का ही है, करवा देना थरा। और हाँ, छोटी मोटी बातें थे ज्ञापन में आगे सारी चीज मेरे को। विद्यालय के नाम भूमि वाला भी आया है इसमें, और ये आपके रेगुलेशन का भी आया एक मामला, और नहरी हाँ विद्यालय के नाम भूमि ओके मामलो है। अच्छा ठीक है, वर्तमान में स्कूल चल रहे हैं, ठीक है तो प्रस्ताव भिजवा दें, कोई बात नहीं, बात कर पहले तो चल रहा है। ये जो मांग पत्र दिए हैं प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं का समाधान का हम प्रयास करेंगे। और नई पंचायत बन गई, अगर पंचायत बन गई तो खूब काम करवाइए, कोई दिक्कत को नहीं। एक बार फिर से समस्त ग्रामवासियों को बधाई देते हुए और तमाम ग्रामवासियों को जिन्होंने नई पंचायत मुख्यालय बनाने के लिए जो प्रेरणा दी लगातार, उनका और भाई महेंद्र सिंह का, सब साथियों का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।